नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश को प्राचीन भारत का क्लासिक युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश है जो प्राचीन भारत का क्लासिक युग या स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। और जो गुप्त साम्राज्य है उसका विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत तक था और दक्कन में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक। जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी और जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक थी। गुप्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक थी और राजपथ सामान्यतः वंशानुगत होता था। और इस काल में अधिकतर लोग राजा के देवी अधिकार को मानते थे। तो नींव रखने वाला शासक अगर आपसे पूछे गुप्त साम्राज्य का तो वो था श्रीगुप्त 240 ईस्वी। और राजकीय भाषा अगर आपसे पूछे तो वो थी संस्कृत। दशमलव प्रणाली की शुरुआत मंदिरों का वास्तु के निर्माण कार्य गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ है। और पहला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी तक टाइम पीरियड है इसका। जो चंद्रगुप्त प्रथम था ये घटोत्कच का पुत्र था और उपाधि इसकी थी महाराजाधिराज और प्रथम महान सम्राट इनको माना गया है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही शुरू किया गया था और सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त, जो सेकंड था फोर्थ किंग यानी कि गुप्त साम्राज्य का, वो था समुद्रगुप्त। और 335 से 375 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा और इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। इलाहाबाद शिलालेख में इसको कवि संगीतकार कहा गया है और ये वीणा वादन करते थे। तो विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। और इनके दरबारी कवि या मंत्री थे हरिसेन और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। और जो प्रयाग प्रशस्ति इसमें बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त था उसने अवंती के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था। और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी में आपका जहांगीर का उल्लेख है और कौशल राजा महेंद्र का उल्लेख है। तो उपाधि क्या है, प्रक्रमांक की थी। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी प्रक्रमांक की थी। और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। और ये चंपू शैली में लिखा गया है गद्य और पद में। और जो बौद्ध विद्वान है वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था इन्होंने, समुद्रगुप्त ने। काव्यालंकार सूत्र समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। जो नेक्स्ट राजा थे वो थे अगले राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 से 414 ईस्वी टाइम पीरियड रहेगा। और उपाधि विक्रमादित्य, देवगुप्त, परम भागवत, शक विजेता इनको कहा गया है, सक्री भी कहा गया है। और इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी थी उज्जैन। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये विष्णु के उपासक थे और इन्होंने रजत यानी कि चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक माना गया है। और जो रजत या चांदी का सिक्का होता था इसको रूपक भी कहा गया है। और इन्हीं के टाइम में चीनी यात्री आया था फाहायान और इनका पहले नाम क्या था, कुंड। और 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। और पहला जो यात्री है वृत्तांत को लिपिबद्ध करने वाला वो फाहायान को माना गया है। इनकी जो पुस्तक थी वो थी फो यू की और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महरौली का जो राजचंद्र का लौह स्तंभ बनवाया है वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनाया गया था। अगला राजा था कुमारगुप्त, 415 से 454 ईस्वी टाइम पीरियड है इसका। उपाधि इसकी महेंद्रादित्य थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने करवाई थी कुमारगुप्त ने। और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। जो गुप्त वंश था उसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन जो नरेश थे और उनके जो राज्य थे धनज्य यानी समकालीन नरेश, इसके अधीन जो राज्य था वो कुस्तलपुर था। और नीलराज का अवमुक्त था, उग्रसेन का पालाक्का था और विष्णुगोपा का कांची था। होणों का प्रथम आक्रमण सकंदगुप्त के समय में हुआ था। और नेता कौन थे इस आक्रमण के समय, खुशनेवाज। और प्रयाग जूनागढ़ अभिलेख में होणों को मलेच्छ कहा गया है। सती प्रथा के प्रारंभिक उल्लेख गुप्त काल से ही मिलने आरंभ हो जाते हैं। और जो पहला ये सती प्रथा का उल्लेख है ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी में भानुगुप्त का जो अभिलेख है वहाँ से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है।